हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DU-MA हिस्ट्री के सीट्स के बारे में। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार आप लोगों ने CUET का फॉर्म फिल किया है फॉर DU-MA हिस्ट्री, इस वीडियो को पूरा देखिए। बाकी वीडियोस में भी हम लोगों ने JNU के बारे में, सीट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जो है MA हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले अलग अलग वीडियोस में अलग अलग यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी MA हिस्ट्री का सीट ऑफर्स किया जा रहा है, कोर्स ऑफर किया जा रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से जो है CUET MA हिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। तो आप लोग में से ऐसे जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो इस बार सोच रहे हैं DU, JNU, SU, इन सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए और अपने प्रिपरेशन लेवल को आप इनहेंस कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स का किस तरीके से एडमिशन होता है, क्योंकि दो अलग अलग तरीका है जहाँ पे MA हिस्ट्री के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CUET का जो कोर्स कोड है वो HUQP09 है। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि लास्ट ईयर कुछ और कोड था, इस साल कुछ और कोड है। बहुत सारे लोग कॉल करके बोल रहे हैं सर ये कोड तो मिल ही रहेगा। तो ये जो है न्यू कोड है आपका HUQP09। अब जो दो अलग अलग जो तरीका है एडमिशन के लिए, इसमें एक ये जो यहाँ पे आप देखिएगा BA ऑनर्स हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारे उन सारे कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, वो भी ऑनर्स प्रोग्राम, ना कि प्रोग्राम कोर्स, ऑनर्स डिग्री जिनके पास है। तो ये सारे कैंडिडेट्स के पास एक एडिशनल ऑप्शन होता है थ्रू मेरिट बेस्ड। मेरिट मतलब कि जितने जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही BA हिस्ट्री किया है, तो उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे एडमिशन दिया जाता है। बाकी जितने दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, या आपने प्रोग्राम कोर्स किया, तो आपको CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो अलग अलग कैटेगरी है, तो ये जो कैटेगरी 1 है ये CUET का स्कोर पे एडमिशन होगा, स्कोर। और यहीं पे अगर आप ये देखते हैं कैटेगरी 2, तो ये है आपका मेरिट बेस्ड। मेरिट मतलब कि वो सारे कैंडिडेट्स जिनको जो है जो जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए ये मेरिट बेस्ड कैटेगरी 2 है। तो यूजुअली आप मैक्सिमम कोर्सेज में देखिएगा तो कैटेगरी 1 और जितना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टोटल सीट्स होते हैं, उसको दो कैटेगरी में 50-50% डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका एंट्रेंस, या फिर एंट्रेंस ना करके हम इसको CUET कर देते हैं, जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA ऑनर्स हिस्ट्री कैंडिडेट्स के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल पहला आपका अनरिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA हिस्ट्री के लिए एंट्रेंस बेस्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल 110 सीट्स हैं। वहीं पे अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है 42 है। शेड्यूल ट्राइब की टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 19 है। OBC की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 73 है। और वहीं EWS के लिए 26 सीट्स है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है कि ये जब भी हम सीट्स की बात कर रहे हैं, जैसे 110 अगर हम टोटल अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे लिए तो 110 सीट्स है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि वुमेन के लिए हैं।
तो वहाँ पे फिर मेल कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये जो है एनसीडब्ल्यूईबी, ये वुमेन्स कॉलेज है। यहीं अगर हम लोग बात करते हैं ऊपर मिरांडा हाउस, तो आप जहाँ पे भी डब्ल्यू डब्ल्यू देख सकते हैं, ये वुमेन्स है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है, कमला नेहरू कॉलेज है, वुमेन है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज वुमेन हो जाता है, दौलत राम कॉलेज वुमेन हो जाता है। तो ये सारे, अगर आप इन सब, अगर आप जनरल कैटेगरी मेल हैं, तो फिर इन सारे सीट्स को तो आप माइनस ही कर दीजिए आउट ऑफ 110, क्योंकि इन सारे में आपको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। सॉरी, ये तो सबके लिए ये। तो ये चीज, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर्थ कैंपस। बाकी इसके मेरिट में किस तरीके से हम लोग को, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म स्टार्ट होगा, तो उस समय हम लोग ये बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट में आपको रैंक के अनुसार से कॉलेज भरना है, आपकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। ये चीज़ हम लोग सेपरेटली आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो सही आप ये मान के चले कि रैंकिंग नहीं होता है, तो फिर लो रैंकिंग कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम सारे जो आपके क्लासेस होंगे वो फैकल्टी में ही होंगे। ये डिपार्टमेंट जो नॉर्थ कैंपस का डिपार्टमेंट है, इसी में होता है। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो एफिलेटेड सीट्स है वो लिमिटेड है, तो फिर बाकी स्टूडेंट को इन सब कॉलेज में भी, इन सब कॉलेज के थ्रू ही एडमिशन दिया जाता है। लेकिन जितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको हॉस्टल चाहिए, तो फिर आपको इसी में एडमिशन मिलेगा, तभी आपको हॉस्टल मिल पाएगा। जो मेल के जितने जो पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर्थ कैंपस के कैंडिडेट्स को ही हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस चीज़ के बारे में नहीं जानकारी होती है। बाकी इसमें भी जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा, तो उस चीज़ का भी ध्यान देना है। वहीं अगर आप बात कीजिए मेरिट बेस्ड जो एडमिशन्स होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके 107, ये हो गया आपके शेड्यूल कास्ट। 21 हो जाता है शेड्यूल ट्राइब। ओबीसी के लिए 73। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 28 सीट्स। तो इस चीज़ को अगर आप एक्सक्लूड कर दें, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी के लिए आपको कितनी सीट्स मिलती है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है, ये सीयूटी की स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं प्रोवाइड करती है। डेप्रीवेशन पॉइंट जो होता है वो सिर्फ जेएनयू में ही होता है। बाकी डेप्रिवेशन पॉइंट क्या है, इसके लिए हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को जाके जरूर देखें। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ और जानकारी चाहिए, टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो 8448878849, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो एज ए क्वेश्चन बैंक काम करता है। यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकें। बाकी इसके अलावा भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कीजिए एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।